क्यों रे करम जले, तेरी वजह से क्या मुझे एक पल भी शांति नहीं मिलेगी घर में। अब क्यों माँ? अब शांति कहाँ चली गई है? हैं? क्या उसने तुम्हें बताया नहीं? अच्छा माँ, ये शांति है कौन है? हे भगवान, ये हमारी इकलौती संतान है, इसे भी आपने ऐसा बना दिया है। ओ माँ, बाबूजी तो घर पर है नहीं, फिर तुम ऊपर देखकर किससे बातें कर रही हो? बताओ तो मुझे जरा। अपना मुंह बंद रख नालायक, आज आने दे तेरे बाप को, तुझे तो आज ठीक करना ही होगा। बाप रे बाप, कितनी बारिश हो रही है, लगता है जैसे बादल ही फट गए हैं आज तो। हाँ तो क्या हो गया, जिंदा तो हो, मरे तो नहीं ना। कोई आदमी बारिश की तूफानी रात में किसी तरह घर आ रहा है और तुम उससे मरने की बातें कर रही हो। तो क्या सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ, अपने लिए भी कर रही हूँ। अरे ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें हुआ क्या है? वही तो देखिए ना, देख नहीं पा रहे हैं क्या? मतलब फिर से? क्यों रे हरामी, क्या हुआ तुझे? तुझे शर्म नहीं आती क्या? मैंने तुझे कितनी बार कहा है ये सब पीकर घर में मत घुसा कर। जा अभी के अभी यहाँ से बाहर जा, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। तुमने मुझे मारा? हाँ, मुझे मारा तुमने? हाँ हाँ, तुझे मारा। चल दूर हो जा मेरी नजरों से। तुम मुझे इस तूफानी रात में घर से निकाल रहे हो ना? मैं भी कह देता हूँ कि मैं इस घर में वापस कभी नहीं आऊंगा। हाँ, उसी रास्ते से जा जहाँ से तुझे वापस ना आना पड़े। चल निकल जाओ अब यहाँ से। लगता है आज इंजन में कुछ ज्यादा ही तेल चला गया है। नहीं तो बाबूजी इतना गुस्सा कभी नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे मार देंगे। और सिर्फ मारा ही नहीं, इस तूफानी बरसात की रात में मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, मैं भी अब कभी वापस घर नहीं जाऊंगा। लेकिन इस बारिश में मैं आखिर जाऊं कहाँ पर? रत साला यहीं बैठ जाता हूँ। हाँ, अब कभी नहीं जाऊंगा। जो ही मुंह में आएगा बोल देंगे। ये आपने क्या किया जी? अगर अब मदन सच में घर वापस नहीं आया तो क्या होगा बताइए आप ही। जो होगा देखा जाएगा। अब हर दिन मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब दिन ब दिन हमारी उम्र कम होती जा रही है और ऊपर से उसका नंगा नाच बर्दाश्त करूं। ऐसी औलाद से तो बेहतर है कि औलाद ना ही हो। ये क्या? आप कौन है और आप कब आए? शांत हो जाओ बालक। जब तुम गहरी नींद में सो रहे थे तब मैं यहाँ आकर बैठ गया तुम्हारे पास। ये बताओ तुम रात को इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो? घर तो मैं अब वापस नहीं जा सकता, इसलिए मैं यहीं सो गया था। मेरे साथ चलोगे? कहाँ? मेरे आश्रम में मेरे शिष्य बनकर रहना। आप मुझे अपने साथ ले चलिए बाबा। आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपका शिष्य बनकर रहूंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें बहुत कुछ सीखना होगा बेटा।
मदन, क्या तुम जानते हो कि मैं ये महायज्ञ का आयोजन क्यों करवा रहा हूँ? अब नहीं तो गुरुदेव। 6 महीनों के दौरान मैं तुम्हारी निष्ठावान सेवा से बहुत संतुष्ट हुआ। ये तो मेरा परम सौभाग्य है गुरुदेव। ऐसा कहकर आप मुझे लज्जित ना करें गुरुदेव। इसलिए मैंने तुम पर विश्वास करके इस यज्ञ का आयोजन किया है बेटा। मैं धन्य हो गया गुरुदेव। इस 10 दिवसीय यज्ञ के अंत में मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, परंतु मैं यज्ञ छोड़कर उठ नहीं सकूंगा। हाँ, यही मौका है। भागना ही होगा, भागना ही होगा। अरे मदन, तुझे अब भागना ही होगा। हाँ, अरे खाने में सिर्फ फल और पानी किसे पसंद है आखिर? लेकिन भागकर करूंगा क्या मैं? हाँ हाँ, यही सही होगा। सुबोध, बेटे सुबोध, जरा मुझसे मिलकर जाओ बेटे। आप कौन है बाबा, और आपने मुझे कैसे पहचाना? मैं स्वामी दयानंद हूँ बेटा। मैं बहुत दूर कैलाश के नंदी देश से आया हूँ। क्यों? ये गांव मेरे सपने में आया था बेटा। इस गांव के लोगों में बहुत पीड़ा है, इसे दूर करना मेरा कर्तव्य है बेटा। इसलिए मैं इस गांव में आया हूँ। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता बाबा? अब मैं तो इस गांव का हूँ ही नहीं। मुझे सब पता है। तू चीकू का मामा है ना? तुझे यहाँ एक ज़रूरी काम से बुलाया गया है बेटा। ये ले, इसमें एक औषधि है। इसे चीकू के माथे पर लगाकर जल में प्रवाहित कर देना, फिर देखना सारी समस्या दूर हो जाएगी। हैं? समस्या दूर हो जाएगी? पता नहीं कहाँ से पागल आ जाते हैं। कौन कहाँ जा रहा है, सब की खबर रखता है ये बाबा। अब बताओ, मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? अब क्या बताऊं भैया, चीकू पिछले कई दिनों से बहुत बीमार है। मैंने यहाँ पर लगभग सभी डॉक्टर को दिखा दिया है, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा है, इसलिए तुझे बुलाया। तुम अगर शहर के किसी अच्छे डॉक्टर के पास उसे ले जा सको। हैं? क्या कह रही है तू? चीकू बीमार है? क्या तुम लोगों ने किसी साधु बाबा को दिखाया था? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? अरे पता है, जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो गांव के चौराहे पर, जहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है, उसके नीचे एक साधु बाबा बैठे हैं। उन्होंने ही मुझे एक दवा की पोटली दी और कहा कि इसे चीकू के माथे पर लगाओगे तो सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। उसके बाद? मुझे लगा कि ये सब बकवास बातें कर रहे हैं। जब हमारा चीकू बीमार ही नहीं है तो वो बाबा आखिर ठीक क्या ही करेगा, इसलिए मैंने फेंक दिया। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, जब तुम लोगों ने किसी को बताया ही नहीं तो फिर उन्हें कैसे पता चला? तो क्या वो अंतर्यामी है? कहो गोपी, तेरी क्या समस्या है? बाबा, आपको मेरा नाम कैसे पता चला, बताइए बाबा। ये जानना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो। जय बाबा की जय। मैं तुम्हारे वैवाहिक अशांति के समाधान के लिए 2 टोटके बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जिसे करने मात्र से ही तुम्हारे बीच की अशांति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं ये वादा करता हूँ। आप जो कहेंगे बाबा, मैं बस वही करूँगा। हाँ, मैं बस इस रोज रोज के झंझट से छुटकारा पाना चाहता हूँ। सुन गोपी, जब तेरी पत्नी तुझ पर चिल्लाने लगे तो तू एक काम करना, तू मेरी तरह ध्यान में बैठ जाना और अपने दोनों होठों को कस के भींच लेना, ताकि तेरे मुंह से एक भी शब्द ना निकले। और सुनो गोपी की पत्नी, जब जब भी तुम्हें अपने पति पर गुस्सा आए, ठीक तभी अपने मुंह में पानी भरकर कुल्ला कर लेना, लेकिन पानी पीना बिल्कुल भी मत, ताकि तुम्हारा गुस्सा शांत ना हो जाए। जाओ, अब दोनों जा सकते हो। ठीक है बाबा,
जय स्वामी नित्यानंद जी की जय। जय स्वामी नित्यानंद जी की जय। जय स्वामी नित्यानंद जी की जय। आ रहा हूँ। अरे चाची, आप आइए आइए, अंदर आइए। बेटा गोपी, बाबा के दिए हुए मंत्र से क्या तुम लोगों की समस्या थोड़ी भी कम हो पाई है या नहीं? अरे अब मैं क्या ही बोलूं चाची जी, अब हुआ मतलब जबरदस्त कम हुआ है, एकदम जड़ से ही खत्म हो गया है। हाँ, रोज रोज का झगड़ा चिल्लाना अब पुरानी बात हो गई है हमारे लिए। पत्नी चिल्लाने से पहले अपने मुंह में पानी भर लेती है, बस, और कोई आवाज नहीं। और मैं पत्नी का वो दृश्य देखकर ध्यान में लीन हो जाता हूँ चाची जी। हाँ, अब तो सिर्फ शांति ही शांति है और कुछ नहीं। तो क्या बेटा वो बाबा मेरे मदन को ढूंढ पाएंगे, वो साधु बाबा? चाची, आप आंख बंद करके भरोसा कर सकती हैं। हमारी ये समस्या क्या हमने उनसे जाकर बताई थी? हमें देखते ही उन्होंने एक ही सांस में सब बता दिया। ओह अच्छा, ऐसा है। कल रविवार है, मदन के पिताजी घर पर ही रहेंगे। मैं कल ही मदन के पिताजी को लेकर वहाँ पर जाती हूँ। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। धत धत, आज भी रात हो गई है। घर पहुंचकर आज फिर सुनना पड़ेगा मुझे। अब इतनी रात को यहाँ पर कौन बात कर रहा है? अरे आखिर ये क्या है? जाता हूँ, देखता हूँ। वाह, आज तो मटन करी जबरदस्त बनी हुई है यहाँ, सच में। वो और एक प्लेट मिल जाती तो मजा ही आ जाता। तो गुरुदेव, और क्या कल से मैं ज्यादा लेकर आऊँ आपके लिए? अरे वो तो कल देखेंगे। अब जल्दी से जल्दी खाकर ये सब फेंक देना और यहाँ अच्छे से साफ कर देना, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और ठीक है गुरुदेव, बस ऐसे ही चलाते रहिए। इतना कुछ करने के बाद भी ये अभी तक सुधरा नहीं। जब डांट मारने से भी काम नहीं चला, तब मैंने इसे घर से निकाल दिया था, अगर रास्ते पर आ जाए तो। लेकिन देख रहा हूँ ये तो और भी बिगड़ गया है। हे भगवान, मैं तो तेरे ही सहारे जी रहा हूँ अब, लेकिन ये तो तेरे नाम से लोगों को ठगने का काम कर रहा है। चाची, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हाँ, आपको जैसा जैसा कहा गया है बस वैसे वैसे ही करना चाची जी। ठीक है बेटा, मेरा बेटा घर वापस आ जाएगा। अरे ये गोपी माँ को यहाँ पर क्यों लेकर आ गया है? अगर माँ समझ गई तो। जय स्वामी नित्यानंद जी की जय हो। जय स्वामी नित्यानंद जी की जय हो। तेरा तो सब ठीक ही चल रहा है ना? तो फिर तू यहाँ पे क्यों आया है? वो मेरे साथ आया है बाबा। वो मैं समझ गया हूँ, तुम अपनी बेटी की तलाश में यहाँ आई हो ना? हाँ बाबा, दया करके मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए। चिंता की कोई बात नहीं है। तुम्हारा बेटा जहाँ भी है बहुत अच्छा है, लेकिन घर वापस वो अब कभी नहीं आएगा। आप कुछ कीजिए बाबा। अगर मेरा बेटा 3 दिनों के अंदर घर नहीं लौटा तो मेरे पति ने अपने प्राण त्यागने की प्रतिज्ञा की है। अगर उन्हें कुछ हो गया बाबा तो मैं क्या करूंगी? अरे ये मैं किस संकट में फंस गया हूँ? मेरी वजह से तो मेरा पूरा परिवार ही खत्म हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता हूँ। बाबा, आप कुछ उपाय निकालिए ना, नहीं तो हमारी आंखों के सामने एक पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाएगा बाबा। ठीक है, फिर अभी तुम लोग घर जाओ। आज शाम तक तुम्हारा लड़का तुम्हारे घर वापस आएगा, ठीक है ना? जाओ, जो काम कहोगे वो मैं कर दूंगा। अब तुम घर जाओ।
बेटा मदन, तू आ गया है वापस। आजा, अंदर आजा। अब तुम कैसी हो माँ? बाबूजी कहाँ है? और घर में इतना अंधेरा क्यों है माँ? अब क्या ही करें हम, तेरी वजह से हमें मुंह छुपा कर रहना पड़ रहा है यहाँ। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि तू आखिर में साधु बनकर अपने ही गांव के लोगों को धोखा देगा। अब मतलब मैं अगर चाहता तो गांव के लोगों को जाकर तुझे वापस ले आ सकता था, लेकिन इससे तेरे साथ साथ मेरा भी सर शर्म से झुक जाता, पता है। इसीलिए मैंने चतुराई से गोपी और तेरी माँ को वापस तुझे लाने के लिए भेजा। बेटा, ऐसे पाखंडी बनकर लोगों को धोखा देकर हम लोगों को इस तरह रोज रोज मारने से तो ये अच्छा है कि तू हमें एक बार में ही मार दे। एक बार में ही मार दे बेटा, हमें मार दे। नहीं माँ, ऐसी बातें मत करो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ़ कर दो माँ। मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी ऐसा गलत काम नहीं करूँगा माँ। मैं तुम्हें तुम्हारा अच्छा बेटा बनकर ही दिखाऊंगा अब तो।